राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपकी क्लास 11 की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर चुके थे। इसके बाद हम लोग आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। साथियों, पहले दो बेसिक क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहली क्लास में हम लोगों ने आयोटा की कुछ वैल्यूज को देखे थे। जैसे आयोटा की वैल्यूज आपकी होती है √(-1), आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो और भी आयोटा की कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हम देखेंगे और उनकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उन आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको साथ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, तो आप वहां से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए करिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाया करिए। ठीक है साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कुछ वैल्यूज, जैसे कि हमें आयोटा की वैल्यूज क्या पता है आपकी √(-1) और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है हमको -1। ये चीज हमको कुछ पता है। ठीक है, कि आयोटा का स्क्वायर हमने किया, आयोटा की वैल्यू क्या होती है √² -1, तो आयोटा का स्क्वायर किया हमने तो क्या हुआ -1 का। ठीक है, अब जैसे कुछ वैल्यूज हमको निकालनी होती हैं, जैसे हमें क्या निकालना है आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। किस तरीके से, एक आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के फॉर्म में। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी पावर 1 है तो क्या है आयोटा की पावर क्यूब है, आयोटा 3 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या पता है यहाँ से -1 ये पता है इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -1 इंटू आयोटा -आयोटा। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि आयोटा क्यूब की वैल्यूज क्या होती है -आयोटा। कैसे होती है इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। फिर आगे इसी तरीके से अगर हम आयोटा की पावर 4 देखें कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यूज क्या होती है, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 कितना होगा 4 हो जाएगा। तो इस चीज को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसकी पावर 4 हो गया, यही लिखा हुआ है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या पता है यहाँ से -1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ से -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर आपको क्या देता है 1, क्योंकि किसी भी संख्या कोई भी निगेटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलता है 1। तो आयोटा की पावर 4 हमेशा क्या होता है 1 होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक इसी तरीके से हम आयोटा की पावर 5 निकालते हैं, तो आयोटा की 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, 415, आयोटा 4 की वैल्यू हमको क्या पता है 1, तो 1 इंटू आयोटा, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आयोटा। ठीक है, तो ये आपकी आयोटा 5 की वैल्यू क्या आती है आयोटा। आयोटा 3 की वैल्यू क्या आती है -आयोटा, आयोटा 4 की आयोटा, आयोटा 5 की आयोटा, आयोटा 4 की 1, आयोटा 5 की आयोटा। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसकी निकालें आयोटा की पावर 6 की, तो सब वैल्यूज आपकी टिप्स पे होंगी, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैसे निकाली जाती है वो चीज आपको बता दी गई। अब आयोटा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का क्यूब, 2 3 जा 6, तो ये तो लिखा हुआ है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, और किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव का क्यूब क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ से -1। तो आयोटा की पावर 6 आपको क्या मिल जाएगी -1। ठीक है साथियों, अब कुछ और टर्म्स देखते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अगर हमें कुछ इस तरीके से निकालना हो, किस तरीके से, आयोटा की पावर -1, अगर मान लीजिए हमको आयोटा की पावर -1 निकालनी है, तो हम इसे किस तरीके से ब्रेक करके निकालेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो इसकी किसी भी चीज के माइनस में पावर में लिखी होती है, तो हम उसको किसमें लिख लेते हैं अपॉन में लिख लेते हैं, तो 1 में आयोटा, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको क्या कर देते हैं रेशनलाइज, तो आयोटा से इसका समीकरण कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या पता है -1, तो इसे क्या लिख सकते हैं माइनस का आयोटा। तो आयोटा के पावर -1 क्या निकल के आती है माइनस का आयोटा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आयोटा की पावर -2 है, ठीक है -2 है, तो इसे क्या रहेगा 1 में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, तो क्या हो जाएगी 1 में -1, यानी यहाँ से क्या वैल्यू आएगी -1। अगर इस तरीके से आपकी आयोटा की पावर -3 है, तो क्या होगी 1 में आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है आयोटा, तो क्या होगा 1 आयोटा हो जाएगा। फिर आप इसका आयोटा से वो कर देंगे समीकरण,
तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस की आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या -1, तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की भी वैल्यू क्या होती है, आयोटा हो जाती है। ठीक है साथियों, ठीक है। इसी तरीके से अगर आयोटा की पावर -4 भी निकालना हो आपको तो क्या होगा, 1 अपॉन आयोटा 4। अब आयोटा 4 की वैल्यूज आपके पास क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, हमने निकाल रखा है, तो 1 अपॉन में 1 वैल्यू क्या होगी, 1। तो इस तरीके से अगर आपको आयोटा की वैल्यूज पता है, आयोटा स्क्वायर, तो आपको आयोटा क्यूब निकालना हो तो माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 निकालना हो तो 1 होती है, आयोटा की पावर 5 निकालनी हो तो आयोटा होती है, आयोटा की पावर 6 कितनी होती है, -1 होती है। अगर आयोटा की पावर -1 है तो माइनस आयोटा, आयोटा की पावर -2 है तो -1, अगर आयोटा की पावर -3 है तो आयोटा, और आयोटा की पावर -4 है तो 1। ये कुछ वैल्यूज यहाँ से निकल के आती हैं। तो इन सबको देखने के बाद हमें सीधा सीधा क्या पता चल रहा है कि इन जनरल देखें, अगर हम कोई इंटीजर के ले लेते हैं तो आयोटा की पावर 4 के क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर के, ठीक है, आयोटा की पावर 4 की आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि अगर आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 4 आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो 4 कोई भी मल्टीपल होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें हम कुछ प्लस करें, जैसे आयोटा की पावर 4 के में +1 करेंगे तो क्या मिलेगी, +1 करने पे आपको क्या मिलेगी, आयोटा, आयोटा मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम इसमें आयोटा ऐड करेंगे तो आयोटा मिल जाएगा। फिर अगर हम निकालें आयोटा की पावर में 4 के +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या देता है, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आयोटा की पावर में 4 के +3 करेंगे तो आप आयोटा क्यूब करेंगे, आयोटा क्यूब में क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा, और अगर आप 4 के +4 करेंगे तो फिर आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरल क्या देखे साथियों, हमने आयोटा की वैल्यूज हमें पता थी, आयोटा की वैल्यूज क्या होती है, रूट का -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ये हमने पहली क्लास में निकाल रखा था। ठीक है, फिर आयोटास की और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा की पावर 6, या आयोटा की पावर -1, आयोटा की पावर -2, आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -4, आयोटा की पावर -5। तो इन सभी चीजों को हमको डिफाइन करना था, कैसे निकाली जाती है, सारी चीजें आपके सामने है। आयोटास की वैल्यूज यहाँ से हमने निकाल रखी थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको दे रखी है, आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा क्यूब क्या है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या है, 1, आयोटा की पावर 5 क्या है, आयोटा, आयोटा की पावर 6 क्या है, -1, और आयोटा की पावर -1 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर -2 -1, आयोटा की पावर -3 आयोटा, आयोटा की पावर -4 1। यहाँ से हमें साफ साफ पता चला कि अगर आयोटा की पावर में 4 है तो हमको वैल्यूज क्या मिल रही है, 1। 4 के साथ कोई भी मल्टीपल उसका हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, बट आयोटा की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो वैल्यूज आएगी 1। ये चीजें हमें यहाँ से पता चल गया। अगर आप 4 के +1 हो रहा है तो आपकी आयोटा हो जाएगी, अगर 4 के +2 हो रहा है तो माइनस आयोटा हो जाएगी, -1 हो जाएगा, अगर आयोटा के पावर -3 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। मतलब आपको आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब की वैल्यू बाकी इसमें अगर 4 के प्लस में मल्टीपल में जो भी आएंगे वो कर देना है, अगर +4 आ गया तो आपकी 1 वैल्यू हो ही जाएगी, जो कि हम लोगों ने देख भी रखा है। तो साथियों ये कुछ वैल्यूज थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए अब आयोटास की वैल्यू हो गई है।
अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट यहां से देखते हैं। क्या देखते हैं यहां से हम, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इसका रूट उसे देखते हैं निगेटिव रियल नंबर का। हमें साथियों आउटर स्क्वायर की वैल्यूज पता किया -1। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको, हमें क्या पता है, आउटर स्क्वायर की वैल्यू क्या पता है, -1। ठीक है, ये चीज हमको यहां से पता है। और अगर हम माइनस में सिर्फ आयोटा का स्क्वायर करें, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है -1, एंड अगर हम आयोटा की जगह क्या ले लें, माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा ले लें तो हमें क्या मिलेगा इसका, क्योंकि माइनस का तो प्लस होगा, आयोटा स्क्वायर हमको क्या देगा, -1। तो भी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, -1 ही मिल रही है। मतलब साफ है कि अगर हम आउटर ले या फिर माइनस आउटर ले, हमको वैल्यूज क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। ठीक है, -1 एंड -1 ही मिल रही है। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट -1 का क्या कह सकते हैं, आयोटा और माइनस आयोटा, है ना। देयरफॉर स्क्वायर रूट्स ऑफ आयोटा एंड माइनस आयोटा आर -1। मतलब आयोटा का भी और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर रूट हमको यहां से क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है। ठीक है, सो यहां से हमें क्या पता है कि रूट ऑफ -1 क्या देखते हैं हम, आयोटा इसीलिए डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से, क्या x² + 1 = 0। यहां से इसको सॉल्व करें तो x² क्या होगा, -1। ठीक है, अब -1 की वैल्यूज हमको क्या पता है, क्योंकि यहां से x हटाएंगे इस पे, तो x हटाए तो क्या, रूट ऑफ -1। ठीक है, बट यहाँ पे तो क्या है, इसकी 2 पावर है, क्या है, 2 पावर है, तो ये क्या 2 वैल्यूज देगा। 2 वैल्यूज कौन कौन सी देगा, ये आयोटा और एक माइनस आयोटा। तो यहां से हमें एक ही क्वेश्चन की क्या बोले हैं, 2 वैल्यूज मिल जा रही है। ठीक है, जैसे अगर हम इसी केस में आपको यहाँ पे दिखाएं, सिमिलरली अगर हम यहाँ से √3 आयोटा का स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, √3 आयोटा का स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक तरफ हम √3 आयोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ आयोटा का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो नहीं माइनस का 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से -√3 आयोटा ले लेते हैं, एक कंडीशन कर लेते हैं इसकी, -√3 आयोटा का स्क्वायर, तो आप -3 का स्क्वायर करेंगे और एक तरफ आयोटा का स्क्वायर करेंगे, तो -3 रूट का स्क्वायर क्या होगा आपको, माइनस मतलब 3 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, -3 मिलेगा। मतलब यहाँ साफ साफ हमको क्या दिख रहा है कि √3 आयोटा हो या फिर -√3 आयोटा हो, आपको इसके सॉल्यूशंस क्या मिल रहे हैं, -3 ही मिल रहे हैं। मतलब एक ही पे जाके डिपेंड हो रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 -3 आर किसका है, √3 आयोटा एंड -√3 आयोटा। हम क्या कह सकते हैं, therefore the square root of
-3, ठीक है, स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट ऑफ -3 और किसका है, हमें √3 आयोटा ले रहे हैं या फिर -√3 आयोटा ले रहे हैं, हमको यही चीज मिल रहा है, ठीक है। अब -√3 आयोटा का मतलब क्या हो गया, √3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, माइनस में √3 का मतलब क्या हो गया, आप इसे क्या ले सकते हैं, √3 क्रॉस में माइनस का √1, तो यहाँ पे √3 और -√1 को हम क्या जानते हैं, आयोटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 आयोटा। तो इस चीज को हम यहाँ से डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम इसे देखें कि कोई एक या आपका पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जनरली इस चीज को हम कैसे लिखते हैं कि अगर ए आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, इस तरीके से दे रखा है, तो इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं, यानी क्या हो जाता है, √a आयोटा हो जाता है। तो इस फॉर्म का आपका रियल नंबर्स बन जाता है। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ए भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, या तो बी लेस देन 0 होगा, या ए लेस देन 0 होगा, बी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर दोनों क्या हो गए, लेस देन 0 हो गए, तो फिर कुछ दिक्कत आएंगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने क्या डिस्कस किया, आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर्स को हमने देखा। कोई भी नंबर होता है, जैसे हम लोग यहाँ से कई बार एग्जांपल लिए, जनरल फॉर्म में हमने लास्ट में देखा कि आपका रूट आयोटा माइनस में होता है, तो क्या होता है, रूट आयोटा क्रॉस में अंडर रूट ऑफ -1 और अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू हम लोगों ने आयोटा देख रखा है, तो हमको वैल्यूज क्या मिल जाती है, जनरल फॉर्म में √a आयोटा मिल जाती है। तो इस तरीके से कहीं में भी आपको अंडर रूट ऑफ -1 आएगा तो आप वहाँ पे आयोटा के फॉर्म में उसको लिख लेंगे। कैसे निगेटिव नंबर का रियल नंबर्स होता है, कैसे है कि एक ही उसके मतलब दो इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन मिलता है, इन चीजों को हमने यहाँ पे डिराइव किया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों लेस देन 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि ए बी दोनों क्या हो, 0, दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको √a क्रॉस रूट बी क्या मिलेगा, √ab, तो दोनों के दोनों या फिर 0 बन जाएंगे। तो इस चीज का आपको इसमें ध्यान देना होगा। साथियों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो पीडीएफ आप कहाँ से, टेलीग्राम से ले लेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी आइडेंटिटीज को करेंगे और मॉडुलस के ऊपर इसकी एक थ्योरम है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट होगी, फिर हम लोग पहली एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी साथियों, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आइडेंटिटीज को करेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।